बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं सबके? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और सब ने जोशो शोरों से मनाई होगी जिसमें आज़ादी। मेरी तरफ से भी सबको 14 अगस्त यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीडियो थोड़ी जो है वो लेट हो गई। ये शूट तो तभी की थी 14 अगस्त को ही, लेकिन 2 दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत के थे मेरे, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन मैंने 14 अगस्त को ही बच्चों की जो शॉर्ट वीडियो थी वो अपलोड कर दी थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। बच्चों के मैंने ड्रेसेस आपको दिखाए हैं। पीछे जो वाइट फ्रॉक है वो इकरा की है, जो ग्रीन और वाइट है वो उमैमा की है, और फिर बाद में इनकी जो शर्ट ट्राउज़र हैं वो भी दोनों के सेम थे। फिर ये इनकी सारी ज्वेलरी थी जो आपके सामने मैं शो करवा रही हूँ। मैंने इनके 2 ड्रेस लिए थे। फर्स्ट टाइम फ्रॉक पहन के मैंने फिर सेकंड टाइम वो शर्ट ट्राउज़र इनके चेंज कर दिए थे। दोनों के वो सेम थे माशाल्लाह। दोनों में ही इनकी लुक काफ़ी प्यारी आई थी। वो भी सारी आपके साथ शेयर करूँगी, और इनकी पूरी तैयारी किस तरह से हुई, किस तरह से की, इन्होंने कैसे तंग किया, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे उन दोनों की नहला के इन दोनों को तो यहाँ पे तैयारी कर रही थी मैं, और यहाँ पे उमैमा की तैयारी हो रही थी। इसे कपड़े वगैरह पहना के भी इसकी जो है वो ज्वेलरी पहनाई जा रही थी। और फिर मेरा ख्याल था कि मैं छोटा छोटा क्लिप जो है वो शूट करूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है बच्चे हैं, तंग इतना करते हैं। फिर भी मैं अम्मी के घर आई हूँ तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है, यानी कि कोई और तैयारी कर दे, मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैं तैयारी करूँ, कोई वीडियो बना रही है। अगर इंसान अकेला हो जैसे मैं अपने घर में, तब तो मुझे वो स्टैंड यूज़ करना पड़ेगा मोबाइल के लिए। तो बस अभी फ़िलहाल तो चल रहा है, और जब तक हम यहाँ पे हैं तो थोड़ी सपोर्ट मिल रही है। ये उमैमा की आप अपने चेक करें, थोड़ी थोड़ी इसकी बात पे ऐसे अकड़ जाती है कि मैंने ये चीज़ नहीं, ये लेनी है, ये नहीं, ये पहननी है। अभी से आप इनके नखरे चेक करें, अल्लाह माफ़ करे, आसमानों पे पहुँचे हुए दोनों के। और ऐसी ऐसी बातें माशाल्लाह माशाल्लाह कि अकल भी दंग रहते कि बच्चे ऐसी बातें कैसे करते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह उमैमा तैयार हो चुकी थी। इसकी फाइनली लुक ये मैंने इनके हेयर बैंड ये फर वाले लिए थे जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी इसकी ये। और यहाँ पे तो इसकी हो गई थी तैयारी, बस इसके शूज़ पहनाने वाले थे। और ये फ़्राक देखें माशाल्लाह माशाल्लाह लजीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बच्चों के जिनके अभी बाल नहीं होते, यानी कि गर्ल्स के, उनकी तैयारी करना बहुत ईजी होती है, बिल्कुल बॉयज़ की तरह। कपड़े पहनाए और क्रीम पाउडर सुरमा वगैरह लगाया और इनकी तैयारी हो गई। बेबी गर्ल्स के लिए आपको पता है कि उनके बाल बनाने पड़ते हैं, देर लगती है। अच्छा जी, ये थी इकरा की लुक। इकरा ने कपड़े पहन लिए थे यहाँ पे, और अभी भी ये तैयारी नहीं करवा रही थी क्योंकि ये काफ़ी दिन से इसकी तबीयत नहीं सही थी। आपको भी इसकी आंखें देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। ये 2 रातें बिल्कुल सोई नहीं और रोती रही है। अल्लाह जाने नज़र का मसला है या कि कहीं इसके पेट वगैरह में दर्द था, कुछ समझ नहीं आया। तो रो के सारी आंखों में स्वेलिंग हुई हुई थी, और तो बस तबीयत इसकी कुछ नासाज थी, इसलिए बस तैयारी करवाते हुए कुछ ज़्यादा ही तंग कर रही थी। उमैमा को तो कर रही थी तैयार, अब मैं यहाँ पे कर रही थी इकरा को। और उमैमा यहाँ खेलती फिर रही थी अपने बैलून के साथ। बैलून पे भी इनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। वो कहती है कि मैंने लेना है बैलून, और वो कहती है कि मेरा है। इसी उसमें दोनों पूरा दिन लड़ती भी हैं, और फिर खेलती कम ही है, बस लड़ती ज़्यादा। तो अब यहाँ पे ये खेलती फिर रही थी, और इकरा मुझे ज़्यादा ही तंग कर रही थी तैयारी करने में, लेकिन फिर भी मैं उसको बांध के बैठी थी। और हेयर स्टाइल से मैंने उसके इतनी मुश्किल से बनाया था आप, और इतनी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई थी। हालांकि मैं छोटे छोटे क्लिप ले रही थी, मेरे मोबाइल की स्टोरेज भी फुल हो गई थी बिल्कुल। अभी भी वीडियो एडिट करते हैं मैंने जाके पहले गैलरी क्लियर की है, फिर मेरा ये एडिट हुई है, वरना ये एडिट नहीं हो रही थी। हाँ, इतनी ज़्यादा ये तंग करती हैं, मतलब कि फिर वीडियो लंबी से लंबी होती चली जाती हैं। फिर उसकी स्पीड ज़्यादा करनी पड़ती है कि उसको इतनी ज़्यादा मैंने यहाँ पे एडिटिंग की है, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी ज़्यादा देर लगी यहाँ पे एडिटिंग करते हुए। मेरा ख्याल था आज मैं 8 बजे तक अपलोड कर दूँगी, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं होता जो इंसान सोचता है। फिर यहाँ पे इसके बाद कंघी वगैरह करके, क्योंकि गिल्ली थी अभी, तो मैं कह रही थी अभी थोड़े से ये ड्राई हो तो मैं फिर इसका बनाऊँगी हेयर स्टाइल। वैसे तो मैं इसकी अक्सर 2 कोनियाँ ही बनाती हूँ, कहीं भी जाना हो शादी वगैरह में 2 कोनियाँ बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा ख्याल था कि 14 अगस्त से कुछ मतलब हट के कर दूँ। अच्छा जी, ये इसकी पहनाई जा रही थी चूड़ियाँ।
ये मैंने आपको सारी इसकी ज्वेलरी दिखाई है। तो ये वाइट इसके लिए थे 2 कंगन, और अंदर वाली ग्रीन जो चूड़ियाँ हैं और वो वाली वाइट, ये दोनों मेटल की थी, और इनका एक सेट था। मैंने ये जो खड़े दरमियान में है ये अलग अलग थे, मैंने इनको अंदर डाल के ये सेट बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और चूड़ियाँ पहने कहती कि मम्मा मुझे पारी करो यहाँ पे। और मैंने ये इसके 2 गजरे रखे थे, जो कि एक इसने अपनी फ्रेंड को दे दिया और एक इसके पास था। तो मेरी कोशिश ये थी कि इसके दोनों हाथों में गजरे पहनाती। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पहनाया गया इसका नेकलेस, लेकिन मैं दूसरे वाले दोनों के सेम लेके आई थी, तो मेरा ख्याल दोनों के वो सेम वाले पहना देते, ये भी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर ये उतारना पड़ा क्योंकि उमामा की भी दूसरे वाला पहना रही थी, तो फिर इसके भी वही वाला पहनाना था ना इकरा के। तो उमामा तो माशाल्लाह पहन के काफ़ी खुश थी, और फिर अब इकरा के भी मैं वही वाला पहना रही थी। मेरी कोशिश ये होती है कि दोनों की मैं हमेशा से सेम चीज़ ही लूँ, ताकि एक तो दोनों की लड़ाई ना हो, और फिर आपको पता है कि सेम ड्रेसेस और सेम चीज़ें हो तो बच्चों की माशाल्लाह अच्छी भी लगती हैं। तो बिल्कुल ट्विंस वाला होता है काम। अच्छा, इसका एक 14 अगस्त वाला पर्स हमारे घर भी पड़ा देने के मेरे अपने घर ससुराल में, लेकिन वहाँ से कौन लेके आया, तो मैंने इसका यहीं पे न्यू ले लिया। और अब इसका लग गया था बैज, वो भी लाइटिंग वाला, और उमामा शोर कर रही थी कि नहीं मैंने भी लगवाना है, मैंने भी लगाना है। और फिर जैसे ही मैंने इसके लगाया था बैज, तो इसने फ़ौरन से ही वो तोड़ के फेंक दिया। उसकी पिन साइड पे लगी थी और इसने बैग उतार के फ़ौरन से फेंक दिया था, क्योंकि वो लाइटिंग वाला था। आपको पता है कि बच्चों को लाइटिंग वाली चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसने जैसे ही वो खींचा और फिर वो टूट गया। फिर वैसे ही यानी कि इधर गिरा उधर गिरा, और फिर वो हो गया था, बिल्कुल टूट गया था। और फिर बस इसके लग रहा था इकरा के, और बस दोनों की यहाँ पे चल रही थी तैयारी। आप भी ज़रा देखिए और इन्जॉय करें। इन्जॉय तो क्या करना है, इतना ज़्यादा इन्होंने तंग कर दिया था, यहाँ तक कि मैंने अपने कपड़े भी नहीं पहने थे। मेरा ख्याल था कि मैं वाइट पहन के ऊपर ग्रीन ले लूँगी दुपट्टा, लेकिन इन लोगों की तैयारी में ही मुझे इतनी देर लग गई कि मैं इस कदर थक गई थी। ये अपना हेयर स्टाइल में इतनी ज़्यादा देर लगवाती है। वो मैंने इस तरह बनाया कि इसको पहले मैंने मोबाइल देख के बिठाया, ये मोबाइल देख रही, फिर मैंने इसका जाके हेयर स्टाइल बनाया था। मैंने बताया इसकी तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, तो ये खुद भी बहुत मुश्किल से बैठी थी यहाँ पे। बस मैंने जल्दी से इसका हेयर स्टाइल कंप्लीट करने की कोशिश की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती। मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा एडिटिंग की है, क्योंकि एक ही बार मोबाइल चला रखा था और फिर उसकी स्टोरेज पूरी हो गई थी। तो मैंने यहाँ से एडिटिंग बहुत ज़्यादा की है, लेकिन फिर भी आप लोगों से शेयर करने के लिए, आपको पता है मेहनत भी इतनी होती है। तो बस ये कोशिश होती है कि ये भी क्लिप हम कर लें, ये भी क्लिप हम ले लें। बस यही कि आप लोग देखें और पसंद करें, और फिर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लेकिन फिर भी चलें, जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा, हम भी इंशाल्लाह हमारा चैनल भी ग्रो करेगा और हम भी कामयाब होंगे। बस उम्मीद तो है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। तो बस वही वाली बात है, मायूस नहीं है, उम्मीद है अल्लाह ताला से ही। हम मेहनत करें और इंतज़ार करें। यहाँ हो गया था इसका हेयर स्टाइल कंप्लीट। मैंने पहले दूसरी पोनी डाली, वो लूज़ थी, फिर मैंने ये वाइट वाली पोनी डाली। यहाँ पे मैंने इसकी बैंड्स डाले थे, बीड्स वाले, बहुत प्यारे लग रहे थे ये। और फिर यहाँ पे इसकी मैंने जहाँ पे इसका पोनी ख़त्म हुई, यानी कि ये बना के बीड्स वगैरह, फिर मैंने यहाँ पे इसकी बड़ी वाली लगाई थी पिन वाइट कलर की। वो 2 थी, एक मैंने पोनी के ऊपर लगाई, लेकिन फिर ज़्यादा ही वो खर्च सी मिच रही थी, मैंने वहाँ से वो उतार दी थी, एक ही लगा दी थी। अच्छा जी, हेयर स्टाइल कंप्लीट होने के बाद ही इनके लग रही थी नेल पेंट, तो इसकी खाला लगा रही थी। ग्रीन और वाइट नेल पेंट भी हमने ली थी, और फिर बड़े शौक़ से लगवाती है ये नेल पेंट। पहले नहीं लगवाती थी, अभी तो ज़्यादा शौक़ है नेल पेंट का। फिर इसकी रीस में छोटे वाली भी अपना हाथ लेके आती है, मम्मा ऐसे बोलती है। और फिर बस इसकी भी लगा दी और उसकी भी लगा दी, दोनों की ही लगा दी। फिर इनको ड्राई करने का पता नहीं कि इसको ड्राई भी करते हैं, फ़ौरन से ही कपड़ों के लगा लेती हैं ये, और हाथ भी ख़राब और कपड़े भी ख़राब। अच्छा जी, यहाँ माशाल्लाह ज़िक्र की लुक हो गई थी तैयार, आपके सामने है, बहुत प्यारी लग रही थी। पहले तो मैं इसकी 2 पोनियाँ कर रही थी, लेकिन आपको पता है गर्मी भी है, फिर मैंने बस सारे बाल एक ही कोने में इसके बांध दिए आगे से स्टाइल करके, और आगे से जो बेबी कटिंग के बाल है वो मैंने आगे से छोड़ दिए थे। तो माशाल्लाह अच्छे बाल बन गए थे, और फिर इकरा की तैयारी भी अच्छी हो गई थी। उमामा पीछे फूल जो यहाँ एक्सेसरीज वगैरह पड़ी थी, फूल उसने उनके साथ खेल के अपने दोनों ने गिलासेस तो पहले ही तोड़ दी थी, अपनी ऐनक जो थी इनकी
वजह से दोनों ने अपनी तबीयत तोड़ दी थी। और जो बच्ची कुछ चीज़ें थी वो भी मामा पीछे बैठी उनका हाल कर रही थी पूरा। इसका लगने के बाद नेल पेंट तो बस इन लोगों का भी मैं फ़ोटो वगैरह लेने लगी, लेकिन उन्होंने फ़ोटो लेते रहे, मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, वो भी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे दोनों दोनों हाथों पे लगी थी इसकी नेल पेंट, और फिर बड़े स्टाइलिश तरीके से रख कर दिखाती हैं, मम्मा मेरी नेल पेंट लगी इस तरह से ये। अच्छा जी, लगाने के बाद इसका क्राउन था मेरे हाथ में, मेरी कोशिश थी कि ये भी इसके लगा दूँ। और फिर इसकी ताई जान ने बड़ा मजाक बनाया हुआ था कि तुमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इसके लगाने में, कि जो भी चीज़ थी पोनियाँ शोनियाँ पिन्ने क्राउन हेयर कैच सब कुछ लगा दिया। मैंने कहा हाँ भी लिया था तो लगाना ही था ना। इसकी टोटल फ्रॉक वाइट कलर की थी, इसलिए मैंने ये ग्रीन दुपट्टा जो नेट का था इसका ये पीछे इस तरह से राउंड शेप में कर दिया था, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। कुछ इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी दोनों। तो मैंने ये पिनअप के साथ इस तरह से पूरा कवर कर दिया था कि इसको भी तंग ना करे और फिर कुछ वाइट में ग्रीन टच भी आ जाए। यहाँ पे मैं इनकी कर रही थी फ़ोटोशूट करने के लिए, मैं इनको यहाँ पौधों के पास लेके आई थी जहाँ सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे धूप थी। और फिर आप देख रहे हैं कितना तंग कर रही हैं ये, ना खड़ी होकर बनवा रही थी तस्वीर, ना ये बैठ के बनवा रही थी। यहाँ पे कुछ बच्चे भी जो हमारे घर पढ़ने आते हैं मिलने के लिए आ गए थे। बस बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने इनकी कुछ पिक्स ली थी और कुछ थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जो कि मैंने शॉर्ट में डालनी थी। और फिर पिक्स आपको पता है कि वैसे स्टेटस वगैरह लगानी होती है। और फिर इनके बाबा भी कह रहे थे कि पिक्स बना के भेज दो बच्चों के, फिर इन लोगों ने इतनी ज़्यादा मुझे देर करवाई यहाँ पे और इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई, बहुत तंग किया। अच्छा, फिर भी जो हुआ सो हुआ, बन गई। और फिर हम यहाँ पे जा रहे थे अपने नेबर में, और फिर इन्होंने किया हुआ था तंग, मम्मा चलो चलो चलो। फिर बस मैं भी अपनी चादर लेके इनको लेके निकल रही थी। बस जहाँ मुझे जो क्लिप मिल रहा था मेरी कोशिश यही थी कि मैं उसको बस बना लूँ। और इकरा की मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी एक छोटी सी, लेकिन ये बनवाने रही थी। फिर भी मैं इसको कह रही थी कि चलो थोड़ा सा घूमो, फिर भी इसने थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो बनाई है, हल्का सा घूमी है ये। फिर माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, वही मैंने इसकी डाली है शॉर्ट में वीडियो। आपने अगर नहीं देखी होगी तो आप वो भी इसकी वीडियो देख लीजिएगा, ये वाली माशाल्लाह काफ़ी इसकी प्यारी लगी है। अच्छा, यहाँ पे आपको मेरी वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो यहाँ पे चल रहा था फ़ैन, तो उसकी आवाज़ आ रही थी क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा थी, मैं बंद भी नहीं कर सकती थी। बस इसीलिए मैंने उसी के फ़ैन के चलते चलते ही वीडियो बनाई और वॉइस ओवर की, तो थोड़ा सा उसका आपको शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि माज़रत के साथ आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा जी, बस यहाँ पे फ़ोटोशूट करने के बाद हम लोग चले गए थे नेबर में। वहाँ से आए भी बच्चों को मैंने सुला दिया था क्योंकि कुछ तबीयत सही नहीं थी। फिर असर के टाइम उठे, इनके बाबा ने इनको लेके जाना था पार्क में, तो मैंने फिर से इनको नहला के इनके चेंज वगैरह कर दिया था। आप देख सकते हैं इनकी लुक ट्राउज़र शर्ट में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक आई है, ये देख सकते हैं आप। इनकी मैंने पिक्स भी डाली थी अपनी कम्युनिटी में, वहाँ भी आप इनको देख सकती हैं दोनों को। यहाँ पे सेम ड्रेसेस थे और यहाँ पे अब ये जा रही थी अपने बाबा के साथ बाइक पे बैठ के पार्क, और माशाल्लाह बहुत खुश थी दोनों। उमैमा तो आगे बैठ के बहुत खुश होती है, और हालांकि बैठना उसको आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश बहुत होती है कि मैंने आगे ही बैठना है। फिर बस यहाँ पे चले गए थे ये पार्क में, और हम लोग पीछे से कुकिंग में लग गए थे। तो बस यहीं पे हम लोग को एंड करते हैं। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है वीडियो को वायरल करवाने में, ठीक है जी। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें, या दुआ में याद रखें। मेरे जो भी न्यू सब्सक्राइबर होंगे या कि बनेंगे आगे जो भी होंगे, इंशाल्लाह सबको अपने दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपको सबको, हम सबको न्यू सब्सक्राइबर, न्यू यूट्यूबर सबको कामयाब करे जिस मकसद के लिए भी उन्होंने बनाया है। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं आपके साथ इकरा और उमैमा की पिक्स शेयर करती हूँ पार्क की, जो इनके बाबा ने बनाई थी इनकी। आप भी देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अवेसम है इनकी पिक्चर्स।